नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच में चर्चा करते हैं नवगठित INDIA गठबंधन की। INDIA गठबंधन में शामिल दल अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर, अपने आप को राष्ट्रीय फलक पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। गठबंधन के तहत अपने प्रभाव वाले राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ करके अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं। बात समाजवादी पार्टी की हो, जेडीयू की हो, या तृणमूल कांग्रेस की, या फिर आम आदमी पार्टी की, एनसीपी भी पीछे नहीं है। सभी दल अपने आप को अपने प्रभाव वाले राज्य से बाहर निकाल करके चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला सके। समाजवादी पार्टी अपने उपाध्यक्ष, अपने महासचिव किरणमय नंदा के लिए बंगाल में एक सीट की मांग कर रही है, तो वहीं यादव बहुल राजस्थान और हरियाणा में भी कुछ सीटों की मांग कर रही है। जेडीयू उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, इसकी एवज में बिहार में भी समाजवादी पार्टी एक सीट मांग रही है। तो तृणमूल कांग्रेस भी अपने पार्टी के नेता कांग्रेस से आए अपनी पार्टी में ललितेश पति त्रिपाठी के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से एक सीट की मांग कर रही है। तो उत्तर पूर्व में भी अपनी संभावनाओं को बनाए रखने के लिए वहां के भी क्षेत्रों को वहां के क्षेत्रों पर भी नजर लगाए हुए है। इसके अलावा भी दिल्ली, मुंबई या और देश के उन हिस्सों में जहां बंगाली समुदाय के लोग अधिक हैं, उन क्षेत्रों पर भी नजर गड़ाए हुए है तृणमूल कांग्रेस। एनसीपी भी महाराष्ट्र से बाहर निकल करके उत्तर पूर्व भारत और पंजाब, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो जेडीयू भी पीछे नहीं है। जेडीयू उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक विस्तार को देखती है और नीतीश कुमार को भी राष्ट्रीय नेता बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के ही किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। ये इंडिया INDIA नामक गठबंधन में शामिल लगभग सभी दलों में एक सहमति भी है कि उत्तर प्रदेश के फूलपुर या मिर्जापुर या फिर लखीमपुर खीरी से नीतीश कुमार को चुनाव लड़ाया जाए। ये सभी क्षेत्र कुर्मी बहुल है और न केवल नीतीश कुमार को चुनाव लड़ाया जाए बल्कि इन क्षेत्रों में और भी सीटें जेडीयू के लिए दी जाए। केसी त्यागी के लिए भी एक सीट जेडीयू उत्तर प्रदेश में चाहती है। कह सकते हैं कि INDIA घटक में शामिल सभी दल जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो ये इन सभी दलों को एक राष्ट्रीय फलक पर उभरने का एक बड़ा सियासी मैदान मिला है और इसलिए राष्ट्रीय फलक पर उभरने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इनकी कोशिश है कि बिहार से बाहर, अपने प्रभाव वाले राज्य से बाहर भी चुनाव लड़े। जेडीयू की कोशिश केवल उत्तर प्रदेश तक ही नहीं है बल्कि वो झारखंड में खीरू महतो के लिए भी सीट की मांग करती है। झारखंड में भी कुछ क्षेत्रों में कुर्मी बहुल हैं और ऐसे में कुर्मियों के आगे बढ़ाने के लिए झारखंड के नेता खीरू महतो को पहले ही जेडीयू राज्यसभा भेज रखी है, लेकिन फिर भी उनके लिए एक सीट झारखंड में मांगती है। इनके अलावा भी गुजरात में, दिल्ली में, पंजाब में जहां बिहार के समुदायों की संख्या अधिसंख्य है, वहां भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जेडीयू। आरजेडी भी पीछे नहीं रहने वाली है। पहले किसी समय अपने आप को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल कर चुकी राष्ट्रीय जनता दल के पास फिर से एक मौका है कि बिहार, झारखंड से बाहर निकल करके फिर से एक बार राष्ट्रीय फलक पर छाया जाए और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल की जाए।
इन दलों के दूसरे प्रभाव क्षेत्र वाले राज्यों में, दूसरे दलों के प्रभाव क्षेत्र वाले राज्यों में जाकर चुनाव लड़ना, यह उन दलों की सहमति पर निर्भर करता है। और क्या वास्तव में इनका जनाधार भी दूसरे राज्यों में है, इस बात पर भी निर्भर करेगा, और तभी इनको लड़ने का मौका दिया जाएगा। कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए दल एकजुट तो हो गए हैं, लेकिन इसमें अपनी राष्ट्रीय दर्जा भी पाना चाहते हैं, और इसलिए अपने राज्य से बाहर निकलने के लिए ये दल फरफरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार भी कर रखी है। गोवा और हिमाचल प्रदेश में भी उसकी विस्तार है, तो गुजरात में भी, गुजरात चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मिले वोटों के कारण ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। तो ऐसे में दिल्ली और पंजाब से बाहर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने के लिए आतुर है। देखना है दिलचस्प होगा कि इस गठबंधन में, INDA गठबंधन में किस प्रकार से इन दलों को समायोजित किया जाता है। क्या इनमें कोई रस्साकसी भी होती है, या आसानी से मिल बांट करके इन सीटों को एक दूसरे के लिए छोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।